हेलो फ्रेंड्स, बुक विक्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिलीव इन योरसेल्फ, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी। दोस्तों, सोचिए, आपकी जिंदगी हर दिन बह रही है, समय लगातार चलता जा रहा है, पर सवाल यह है कि क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हैं या बस समय आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल रहा है। हर सुबह जब हम उठते हैं, हमारे सामने एक नया अवसर होता है, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर लोग उस मौके को पहचान ही नहीं पाते। वे दिन की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करते हैं, फालतू की नोटिफिकेशंस, बेवजह की बातें या ऐसे काम जिनसे न उनकी जिंदगी बदलती है न उनके सपने पूरे होते हैं। धीरे धीरे दिन खत्म हो जाता है और रात को सोते समय पछतावा बचता है कि आज भी कुछ बड़ा नहीं किया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद कहीं ना कहीं खालीपन है? मानो आप बहुत दौड़ रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। यही है टाइम वेस्टिंग का असली दर्द। लोग सोचते हैं कि समय बर्बाद होना बस आलस करना है, लेकिन असली समय बर्बादी तब होती है जब आप अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाते हैं जिनका आपकी जिंदगी पर कोई गहरा असर नहीं पड़ता। जरा सोचिए, अगर आप अपनी ताकत और ध्यान सही जगह लगाएं तो कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है आपकी जिंदगी में। वह सपने जिन्हें आप सालों से टालते आ रहे हैं सच हो सकते हैं। वो मंजिलें जो अभी दूर लगती हैं अचानक पास आ सकती हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है समय की कीमत को समझना और उसे सही दिशा में लगाना। जिंदगी में हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन 24 घंटों को सोने में बदल देते हैं और बाकी लोग उन्हें यूं ही गवा देते हैं। यही अंतर किसी इंसान को सफल और किसी को असफल बनाता है। इस किताब का सफर आपको आपकी जिंदगी का आईना दिखाएगा। आप समझेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना कैसे धीरे धीरे आपके सपनों को मार देता है। आप महसूस करेंगे कि गोल्स और प्रायोरिटीज कितनी जरूरी हैं, और सबसे अहम, आप सीखेंगे कि डिसिप्लिन और फोकस के बिना कोई भी सफलता कभी पूरी नहीं हो सकती। यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, अपने आलस से, अपनी पुरानी आदतों से और सबसे ज्यादा उस डर से जो आपको एक्शन लेने से रोकता है। लेकिन अगर आपने यह लड़ाई जीत ली तो आपकी जिंदगी का हर दिन पर्पसफुल और पावरफुल बन सकता है। याद रखिए, समय कभी रुकता नहीं। चाहे आप उसका सही इस्तेमाल करें या उसे यूं ही बहने दें, वह चलता रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप समय के मालिक बनेंगे या समय के गुलाम। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें। तैयार हो जाइए खुद को बदलने के लिए। तैयार हो जाइए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। और सबसे अहम, तैयार हो जाइए अपने समय को बर्बाद करना हमेशा के लिए बंद करने के लिए। चैप्टर 1, टैकल बिगेस्ट टास्क फर्स्ट। सुबह का वक्त, खिड़की से आती हल्की धूप, ताजगी भरी हवा और सामने रखा पूरा दिन। सवाल यह है कि उस दिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं। ज्यादातर लोग सबसे आसान काम चुनते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करना, ईमेल्स चेक करना या फिर छोटी छोटी चीजों में उलझ जाना। उन्हें लगता है कि दिन की शुरुआत हल्के काम से करना आसान है, लेकिन असलियत यह है कि यही आदत उन्हें उनकी मंजिल से दूर ले जाती है। सोचिए, अगर आपके सामने दो रास्ते हों, एक तरफ वह काम जो मुश्किल है, भारी है, लेकिन आपको जिंदगी में आगे ले जाएगा, और दूसरी तरफ वह काम जो आसान है, आरामदायक है, लेकिन आपको वहीं खड़ा छोड़ देगा। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? सच तो यह है कि हम सबके दिल के अंदर एक डर छिपा होता है, बड़ा काम करने का डर, क्योंकि बड़े काम के साथ जिम्मेदारी, मेहनत और कभी कभी असफलता का डर भी आता है, और यही डर हमें पीछे खींच लेता है। लेकिन जो लोग सुबह सबसे पहले अपने सबसे बड़े और सबसे जरूरी काम को निपटा देते हैं, वे लोग अपनी जिंदगी बदल देते हैं। ये काम मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप उसे पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, मानो दिन की शुरुआत जीत से हुई हो। उस एक जीत से पूरे दिन का फ्लो बदल जाता है। छोटी छोटी चीजें आसान लगने लगती हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और सबसे बड़ी बात, प्रोक्रास्टिनेशन टूट जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान दिन की शुरुआत बड़े काम से करता है तो शाम तक उसे गिल्ट नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने दिन का सबसे अहम हिस्सा पहले ही जीत लिया है। लेकिन जब आप छोटे छोटे कामों में दिन गुजार देते हैं और बड़ा काम टलता रहता है,
तो अंदर से बेचैनी बढ़ती जाती है। रात को नींद नहीं आती और अगला दिन फिर उसी साइकिल में फंस जाता है। यह आदत बदलने का तरीका सीधा है। सुबह उठते ही खुद से सवाल पूछिए, आज का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम कौन सा है? और फिर बिना किसी डिले, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन उसी पर जुट जाइए। शुरुआत मुश्किल होगी, दिमाग एक्सक्यूजेस देगा, पहले कॉफी पी लूं, थोड़ा बाद में कर लूं, पहले छोटे काम निपटा लूं। लेकिन अगर आपने उन एक्सक्यूजेस को नजरअंदाज करके एक्शन ले लिया तो यकीन मानिए आपका दिमाग और दिल दोनों आपका साथ देंगे। यह बिल्कुल जिम की तरह है। जब आप सबसे भारी वेट उठाते हैं, शुरुआत में दर्द होता है, पसीना आता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे उठाते रहते हैं आपकी मसल्स मजबूत होती जाती है। वैसे ही जब आप सुबह का सबसे बड़ा काम टैकल करते हैं तो आपकी विल पावर मजबूत होती जाती है। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाती है और फिर आपको बड़े काम डराने के बजाय उत्साहित करने लगते हैं। याद रखिए, आसान काम कभी आपको बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपको जिंदगी में सचमुच कुछ हासिल करना है तो वही करना होगा जो मुश्किल है, जो दूसरों से अलग है और जो आपकी लिमिट्स को तोड़ता है। सबसे बड़ा काम पहले करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी की आदत नहीं है, यह आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है। यह दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हैं, ना कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में। तो कल जब सुबह उठें, छोटे कामों में मत फंसिए। उस काम को चुनिए जो सबसे बड़ा है, सबसे मुश्किल है, लेकिन आपकी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है। उसे पूरा कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका पूरा दिन, पूरा हफ्ता और पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि असली जीत वहीं से शुरू होती है, जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले टैकल करते हैं अपना बिगेस्ट टास्क। दोस्तों, चैप्टर 2 में जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। असली फर्क तब आता है जब आप अपने गोल्स और प्रायोरिटीज क्लियर रखते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत यह नहीं होती कि हमारे पास समय कम है, बल्कि यह कि हम अपने समय को कहां लगाएं यह पता ही नहीं होता। बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन सालों बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वे गलत दिशा में भाग रहे थे। यही असली ट्रेजेडी है। कड़ी मेहनत तो की, लेकिन उसे सही जगह इस्तेमाल नहीं किया। सोचिए, अगर आप किसी यात्रा पर निकलें और आपको रास्ता ही ना पता हो तो चाहे आप कितनी भी तेज गाड़ी चलाएं, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। गोल्स और प्रायोरिटीज भी इसी तरह हैं। जब तक आपको साफ पता नहीं होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं, तब तक आपकी मेहनत बिखर जाएगी। मर्फी कहते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं, मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन सवाल यह है कि बड़ा क्या है? बड़ा हो सकता है पैसा, बड़ा हो सकता है नाम, बड़ा हो सकता है खुशहाल परिवार या अपने पैशन को जीना। अगर यह साफ नहीं है तो हर दिन की दौड़ बस आपको और थका देगी। क्लियर गोल्स का मतलब है खुद से ईमानदारी से पूछना, मैं जिंदगी से सच में क्या चाहता हूं। और प्रायोरिटीज का मतलब है तय करना कि मेरे हर दिन के काम उस मंजिल की ओर जा रहे हैं या नहीं। बिना प्रायोरिटी के गोल सिर्फ एक सपना है, और सपना बिना एक्शन के कभी हकीकत नहीं बनता। अब सवाल यह उठता है कि प्रायोरिटीज तय कैसे करें? जवाब आसान है। जब भी आपके सामने कोई काम आए, खुद से पूछिए, क्या यह काम मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है या मुझे भटका रहा है? अगर जवाब पॉजिटिव है तो वही काम प्रायोरिटी है। अगर नहीं तो चाहे वह काम कितना भी अर्जेंट क्यों न लगे, उसकी अहमियत कम है। मर्फी इसे उस किसान की कहानी से समझाते हैं जिसके पास 2 बीज हैं। एक बीज अगर वह उपजाऊ जमीन में बोएगा तो वह उसे सालों तक फल देगा, और दूसरा बीज अगर बंजर जमीन में बोएगा तो चाहे कितनी भी मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह सही गोल्स और प्रायोरिटीज तय करना मतलब सही जमीन चुनना है। मर्फी यह भी कहते हैं कि क्लियर गोल्स लिखने पड़ते हैं। जब तक आप उन्हें कागज पर नहीं उतारते, वह सिर्फ आपके दिमाग में तैरते रहते हैं। दिमाग का कमाल यही है कि वह हमें भटकाने में माहिर है। लिखे हुए गोल्स आपको हर दिन याद दिलाते हैं कि आपकी जिंदगी किस दिशा में बढ़ रही है, और प्रायोरिटीज हर पल आपको यह सिखाती हैं कि किस काम को हां कहना है और किसे ना। सफल लोग हर दिन बहुत सारी चीजें नहीं करते, वे सिर्फ वही करते हैं जो उनके लिए सच में मायने रखता है। उनका हर निर्णय, हर कदम उनके अल्टीमेट गोल के साथ जुड़ा होता है। यही वजह है कि उनका प्रोग्रेस तेज दिखता है। मर्फी बताते हैं कि लाइफ में क्लैरिटी सबसे बड़ी ताकत है। जब आपके पास साफ साफ गोल होता है तो आपके निर्णय आसान हो जाते हैं,
आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं और आपका हर दिन पर्पसफुल बन जाता है। इसलिए आज ही सोचिए, अपने गोल्स साफ साफ लिखिए और तय कीजिए कि कौन से काम आपकी प्रायोरिटी है। जब आप हर दिन उसी दिशा में कदम उठाएंगे तो धीरे धीरे आपके सपने हकीकत बनेंगे। असली प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है, और यह तभी संभव है जब आपके गोल्स क्लियर हों और आपकी प्रायोरिटीज सेट हों। चैप्टर 3, प्लान ईच डे इन एडवांस। मर्फी कहते हैं कि बिना प्लानिंग के दिन की शुरुआत करना वैसा है जैसे बिना नक्शे के समुद्र में जहाज ले जाना। सुबह उठते ही मोबाइल उठा लिया, फिर एक काम से दूसरे काम में कूद पड़े और देखते ही देखते शाम हो गई। दिन निकल जाता है लेकिन अंदर बेचैनी रह जाती है। आज मैंने किया ही क्या? यही है बिना योजना के जीने की सबसे बड़ी सच्चाई। छोटे छोटे प्लानिंग की कमी धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को एवरेज बना देती है। प्लान बनाना दरअसल एक इनविजिबल मैप है जो आपको बताता है कि आपकी ऊर्जा कहां लगनी चाहिए। जब आप हर दिन की शुरुआत एक क्लियर रोड मैप से करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस आपको भटकाते नहीं, आप छोटे छोटे कामों में उलझते नहीं और लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। मर्फी इसे कप्तान की कहानी से समझाते हैं। अगर एक कप्तान बिना नक्शे के समुद्र में जहाज लेकर निकल पड़े, चाहे उसके पास सबसे अच्छा जहाज और सबसे मजबूत क्रू हो, लेकिन बिना प्लान वह जहाज कहीं भी भटक सकता है। प्लान बनाने का असली जादू यह है कि यह आपके दिमाग से बोझ हटाता है। जब आप रात को सोने से पहले अगले दिन की लिस्ट बना लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस प्लान को प्रोसेस करता है। सुबह उठते ही आपको साफ पता होता है कि सबसे पहले क्या करना है और क्या नहीं। ये क्लैरिटी पूरे दिन को स्मूथ और पावरफुल बना देती है। मर्फी बताते हैं कि प्लान का मतलब रिजिड होना नहीं है। यह कोई जेल नहीं जिसमें आप कैद हो जाएं, बल्कि यह गाइड है, एक दिशा है। यह आपको बताती है कि आपकी एनर्जी किस काम पर खर्च होनी चाहिए। जो लोग हर दिन एडवांस में प्लान करते हैं वे दिन के आखिर में ज्यादा संतुष्ट नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने दिन का कंट्रोल अपने हाथ में रखा। जबकि जो लोग प्लान नहीं करते उनके साथ दिन का कंट्रोल हालात ले लेते हैं। यही फर्क किसी ऑर्डिनरी इंसान और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच खाई बनाता है। याद रखिए, प्लान का मतलब सिर्फ टू डू लिस्ट लिखना नहीं, बल्कि कॉन्शियसली यह तय करना है कि आपके गोल्स की तरफ आपको कौन से कदम उठाने हैं। जब आप दिन के हर छोटे एक्शन को अपने बड़े सपनों से जोड़ देते हैं, तभी आपकी जिंदगी बदलना शुरू होती है। तो दोस्तों, आज रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट निकालिए। अगले दिन का दिन कागज पर लिखिए। कौन सा काम सबसे ज्यादा मायने रखता है, कौन सा काम आपकी मंजिल को करीब लाएगा। पहले उसे लिखिए, फिर बाकी छोटे कामों को। इस हैबिट को लगातार फॉलो करने से आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी। असली फर्क वहां पैदा होता है जहां आप अपने दिन को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि दिन आपको कंट्रोल करे। दोस्तों, चैप्टर 4 में जोसेफ मर्फी हमें 80-20 रूल यानी परेटो प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम करने के बावजूद असली नतीजे अक्सर नहीं आते। हम पूरा दिन भाग दौड़ करते हैं, अनगिनत कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो लगता है कि जैसे कोई असली प्रगति हुई ही नहीं। मर्फी बताते हैं कि यही वह जगह है जहां एक साधारण सा प्रिंसिपल आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। 80-20 रूल कहता है कि आपकी असली सफलता आपके कामों के केवल 20% हिस्से से आती है। मतलब आपकी मेहनत का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही आपको सबसे बड़े नतीजे देता है। सोचिए, आपके दिन में जितने भी काम होते हैं उनमें से केवल कुछ ही काम आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। बाकी काम सिर्फ आपकी ऊर्जा खा जाते हैं, समय लेते हैं और व्यस्त तो रखते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाते। मर्फी बताते हैं कि ज्यादातर लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। वे छोटे छोटे कामों में घंटों बर्बाद कर देते हैं। ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या उन कामों में उलझ जाना जिनका उनकी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन 80-20 रूल को समझने के बाद आपको साफ दिखाई देने लगता है कि कौन से काम सच में आपकी जिंदगी बदल रहे हैं और कौन से काम आपको वहीं रोक कर रखे हुए हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र दिन भर 8 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन उन 8 घंटों में से केवल 2 घंटे वह सच में फोकस करके पढ़ता है और बाकी 6 घंटे सिर्फ किताब खोले बैठा रहता है।
या डिस्ट्रैक्शंस में उलझा रहता है। असली फर्क उसकी 2 घंटे की पढ़ाई से पड़ता है, न कि पूरे 8 घंटों से। यही 80-20 रूल का जादू है। मर्फी ये रूल केवल पढ़ाई या काम पर ही लागू नहीं मानते। ये आपकी रिलेशनशिप्स, हेल्थ, पैसे और जीवन की हर चीज पर लागू होता है। आपके दोस्तों में से सिर्फ कुछ ही ऐसे होंगे जो सच में आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। आपके कामों में से कुछ ही ऐसे होंगे जो आपको बड़ी इनकम या बड़ी अवसर देंगे, और आपकी हैबिट्स में से सिर्फ कुछ ही आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय करती है। असली सवाल यह है कि आप अपना फोकस कहां लगा रहे हैं, उस 20% पर जो आपको सबसे बड़े नतीजे देगा, या उस 80% पर जो आपको बस थकाएगा और रोकता रहेगा। चैप्टर्स 5 में मर्फी ABCD मेथड फॉर प्रायोरिटाइजेशन पर चर्चा करते हैं। सोचिए, आपके पास लंबी टू डू लिस्ट है, कई काम अर्जेंट और जरूरी लगते हैं। दिन के आखिर में जब आप थक कर बैठते हैं तो महसूस होता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम अभी भी अधूरा है। यही प्रायोरिटाइजेशन की कमी है। मर्फी इसे एक स्केल की तरह समझाते हैं। हर काम को वैल्यू दीजिए ताकि साफ दिख सके कि किस पर एनर्जी लगानी है और किसे तुरंत छोड़ देना है। सबसे ऊपर आते हैं A टास्क्स। यह वे काम हैं जो आपकी लाइफ और गोल्स पर सबसे गहरा असर डालते हैं। इन्हें इग्नोर करना मतलब अपनी सफलता से मुंह मोड़ना। ये टफ होते हैं, लेकिन इन्हें करना ही करना होता है। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट का A टास्क परीक्षा की तैयारी है। अगर वह पूरा दिन C टास्क में लगाता है, जैसे रूम सजाना या दोस्तों से चैट करना, तो नतीजा क्या होगा? वही होता है कि असली सफलता उससे दूर रहती है। B टास्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उतने क्रिटिकल नहीं जितने A। इन्हें करना जरूरी है, लेकिन अगर कभी डिले हो जाए तो कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती। C टास्क वे हैं जिन्हें करना अच्छा लगता है, जैसे सोशल मीडिया चेक करना, कैजुअल बातचीत करना। इनका रियल प्रोग्रेस पर कम असर होता है। ये कंफर्ट जरूर देते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। D टास्क वे होते हैं जिन्हें आप दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं। मर्फी बताते हैं कि डेलीगेशन एक स्किल है। अगर आप हर काम खुद करेंगे तो आपके पास हाई वैल्यू कामों के लिए समय ही नहीं बचेगा। E टास्क वे काम हैं जिन्हें तुरंत एलिमिनेट कर देना चाहिए। ये सिर्फ आपका समय खा रहे हैं और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। जिंदगी में क्लैरिटी तब आती है जब आप हर काम को इस लेंस से देखें। अचानक आपको साफ दिखाई देता है कि कौन सा काम आपको आगे ले जा रहा है और कौन सा सिर्फ आपको थका रहा है। जब आप इस क्लैरिटी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड कर जाती है। मर्फी कहते हैं कि असली चैलेंज कंसिस्टेंसी है। लोग शुरू में उत्साह से ABCD मेथड अपनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे पुरानी आदतें हावी हो जाती हैं। दिमाग कहता है, पहले आसान काम कर लो, मुश्किल बाद में, और यही गेम हारने का कारण बनता है। आसान काम कभी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं देंगे। याद रखिए, हर दिन आपके सामने ढेर सारे काम होंगे, लेकिन आपका भविष्य केवल इस फैसले पर निर्भर करेगा कि आपने किसे A माना और किसे E। यही फर्क तय करेगा कि आपकी जिंदगी एवरेज बनेगी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चैप्टर्स 6 में मर्फी सिंगल हैंडलिंग की आदत पर जोर देते हैं। सोचिए, आपने किसी बड़े काम की शुरुआत की। शुरू के 5-10 मिनट आप पूरे जोश के साथ लगे रहते हैं, लेकिन अचानक फोन की रिंग, किसी का मैसेज या दिमाग में आई किसी दूसरी सोच से आप उस बड़े काम से हट जाते हैं। फिर जब लौटते हैं, लगता है जैसे सारी ऊर्जा खत्म हो गई। मर्फी बताते हैं कि यही मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा धोखा है। लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन असल में यह आपकी एफिशिएंसी तोड़ देती है। सिंगल हैंडलिंग का मतलब है कि जब आप किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करें तो उसे पूरा किए बिना बीच में ना छोड़ें। यह आदत सुनने में आसान लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल में सबसे कठिन है। आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शंस की तरफ खींचेगा, लेकिन अगर आप खुद को ट्रेन कर लें कि एक काम शुरू किया है तो उसे पूरा करना ही होगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छू जाएगी। मर्फी कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना ही आपकी सफलता तय करता है। अधूरे काम नतीजे नहीं देते, पूरे किए गए काम ही आपकी जिंदगी बदलते हैं। आज से एक सिंपल कमिटमेंट कीजिए, मैं जो काम शुरू करूंगा उसे पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ूंगा। यही कमिटमेंट आपके फोकस को शार्प करेगा, आपकी एनर्जी बचाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ाएगा। दोस्तों,
अब हम जोसेफ मर्फी के सफर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी कार्रवाई एक साथ मिलकर हमारी सफलता तय करती है। मर्फी कहते हैं कि असली शक्ति हमारी सोच में छुपी होती है। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव और स्ट्रांग बनाएं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने जोर दिया है कि विश्वास यानी खुद पर भरोसा सबसे बड़ा हथियार है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है, लेकिन कई लोग यह भूल जाते हैं और खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं। मर्फी बताते हैं कि सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड से शुरू होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक शक्तिशाली इंजन है जो आपकी आदतें, आपके विचार और आपके निर्णय नियंत्रित करता है। अगर आप इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो यह आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह खुद से कहते हैं कि मैं अपनी मंजिल हासिल कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो धीरे धीरे यह विश्वास आपके हर एक्शन में बदल जाता है। यह आपको प्रोएक्टिव बनाता है, आलस और डर को पीछे छोड़ने में मदद करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करता है। मर्फी बताते हैं कि कई लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, लेकिन असली फर्क तब आता है जब आपकी मेहनत का केंद्र सही दिशा में हो। सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, मेहनत और सोच का सही मेल ही असली सफलता का सूत्र है। वह कहते हैं कि अपनी ऊर्जा और समय को समझदारी से लगाना सीखें। हर दिन छोटे छोटे निर्णय, छोटे छोटे काम अगर सही दिशा में हो तो बड़े बदलाव ला सकते हैं, और अगर वही ऊर्जा गलत कामों में लग जाए तो सफलता दूर ही रहती है। चैप्टर 7 में मर्फी विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्र बनाने की तकनीक पर जोर देते हैं। सोचिए, आप अपने सपनों को स्पष्ट रूप में अपने मन में देख सकते हैं, जैसे आप पहले से ही अपनी सफलता का अनुभव कर रहे हैं। मर्फी कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से महसूस करते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड हर स्थिति में आपको उन लक्ष्यों की तरफ खींचता है। यह प्रक्रिया आपको प्रेरित करती है, डर को कम करती है और आपके भीतर एक अदृश्य शक्ति पैदा करती है। मर्फी ने यह भी बताया कि जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो अपने मन में नकारात्मक विचारों की जगह पॉजिटिव इमेज बनाएं। अपने आप से कहें कि मैं सफल हूं, मैं अपने लक्ष्य हासिल कर रहा हूं, मेरी मेहनत रंग ला रही है। जब आप इसे लगातार करते हैं तो आपका दिमाग और आपकी आदतें भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देती हैं। यही कारण है कि बड़े सफल लोग हर दिन खुद को पॉजिटिव तरीके से विजुअलाइज करते हैं। इसके अलावा मर्फी अफर्मेशन यानी आत्मसंवेदनात्मक वाक्यों की शक्ति पर भी जोर देते हैं। हर सुबह और हर रात खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं काबिल हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आपकी सोच को प्रशिक्षित करने का एक तरीका है। जब आप लगातार अफर्मेशन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है और आपको एक तरह से मानसिक रूप से तैयार करता है कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। मर्फी बताते हैं कि सफलता की राह में डर सबसे बड़ी बाधा है। डर आपको रोकता है, सोचने से रोकता है और कभी-कभी आपकी पूरी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में ले जाता है। लेकिन जब आप विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन के साथ काम करते हैं तो डर धीरे धीरे कम हो जाता है। आप अपने आप को सक्षम और आत्मविश्वासी महसूस करने लगते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आपके हर निर्णय और हर कदम में दिखाई देता है। चैप्टर 8 में मर्फी लगातार अभ्यास और नियमितता पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि आदतें ही आपकी जिंदगी बनाती हैं। अगर आप हर दिन पॉजिटिव सोच, सही फोकस और सही कार्रवाई को अपनाते हैं तो धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। यह आदत आपको हर मुश्किल समय में स्थिर रखती है और सफलता के मार्ग पर बनाए रखती है। मर्फी कहते हैं कि छोटे छोटे कदम अगर लगातार लिए जाएं तो बड़े परिणाम लाते हैं। ये वही सिद्धांत है जो 80-20 रूल और सिंगल हैंडलिंग के साथ पूरी तरह मेल खाता है। मर्फी का मानना है कि समय का सही उपयोग और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ही असली सफलता की कुंजी है। उन्होंने साफ कहा कि केवल बिजी रहने से कोई सफल नहीं बनता, बल्कि सही काम करने और सही दिशा में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन अपने कामों को प्राथमिकता दें, अपने समय का सही इस्तेमाल करें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। दोस्तों,
अब आप देख सकते हैं कि जोसेफ मर्फी की यह किताब सिर्फ एक प्रेरक किताब नहीं है। यह एक गाइड है जो आपको दिखाती है कि कैसे आप अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित कर सकते हैं, कैसे आप डर और आलस को पीछे छोड़ सकते हैं और कैसे आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अगले और अंतिम चैप्टर में हम सीखेंगे कि इस सब को अपने जीवन में लागू कैसे करें, कैसे कंसिस्टेंसी बनाए रखें और कैसे अपनी पूरी जिंदगी को पर्पसफुल और पावरफुल बनाएं। दोस्तों, अब हम जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ के सफर के अंतिम चरण में पहुंचे हैं। इस आखिरी चैप्टर में मर्फी हमें याद दिलाते हैं कि असली सफलता केवल एक्शन, डिसिप्लिन और फोकस के साथ ही मिलती है। उन्होंने बताया कि आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं और फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं वही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। मर्फी कहते हैं कि अगर आप हर दिन अपनी ऊर्जा और समय उन कामों में लगाएं जो आपके सपनों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छू जाएगी। आपने देखा कि कैसे सुबह का सबसे बड़ा काम करने, क्लियर गोल्स और प्रायोरिटीज सेट करने, दिन की प्लानिंग एडवांस में करने, 80-20 रूल अपनाने, ABCD मेथड फॉर प्रायोरिटाइजेशन और सिंगल हैंडलिंग की आदत विकसित करने से आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। यह सब मिलकर आपके भीतर आत्मविश्वास, पॉजिटिविटी और स्थिरता पैदा करता है। मर्फी बताते हैं कि विश्वास और सकारात्मक सोच आपके जीवन का आधार है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करेंगे कि आप सक्षम हैं, आप काबिल हैं और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आपके हर एक्शन में यह शक्ति दिखाई देने लगेगी। डर, आलस और नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि मर्फी कहते हैं कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बदलती है। दोस्तों, किताब का यह सफर आपको सिर्फ तकनीक और नियम नहीं सिखाता, बल्कि यह आपको यह समझाता है कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आपकी आदतें, आपके निर्णय और आपके रोजमर्रा के काम यह तय करते हैं कि आप एवरेज रहेंगे या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनेंगे। मर्फी ने इसे इतनी सरल और प्रभावशाली भाषा में समझाया है कि अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में तुरंत बदलाव महसूस होने लगेगा। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप अपने समय और ऊर्जा को बेवजह की चीजों में बर्बाद करेंगे या उन कामों पर फोकस करेंगे जो आपके भविष्य को आकार देंगे? असली बदलाव तभी आता है जब आप सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि एक्शन लेते हैं। मर्फी कहते हैं कि खुद पर भरोसा रखिए, अपने सपनों को साफ देखिए और हर दिन एक्शन लीजिए। यह छोटा सा कदम ही आपकी जिंदगी का बड़ा मोड़ बन सकता है। दोस्तों, यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। इसे लगातार अपने जीवन में लागू करें। रोज सुबह उठे, अपने सबसे बड़े काम से दिन की शुरुआत करें, अपने गोल्स लिखें, प्रायोरिटीज तय करें, अपने दिन की प्लानिंग एडवांस में करें, 80-20 रूल और ABCD मेथड का इस्तेमाल करें और सबसे महत्वपूर्ण सिंगल हैंडलिंग की आदत विकसित करें। मर्फी कहते हैं कि यह आदतें ही आपकी जिंदगी को पर्पसफुल और पावरफुल बनाती है। अगर आप इन सिद्धांतों को लगातार अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी सिर्फ बिजी नहीं रहेगी, बल्कि हर दिन मीनिंगफुल और प्रेरणादायक बन जाएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने सपनों के और करीब पहुंचेंगे। याद रखिए, सक्सेस कोई मैजिक से नहीं आती, यह मिलती है डिसिप्लिन, क्लैरिटी और एक्शन से। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ समय बर्बाद करती रहे या आप अपनी ऊर्जा और समय उन कामों में लगाएं जो आपके सपनों को सच कर सकते हैं। अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव दिशा दीजिए और हर दिन एक्शन लीजिए। और सबसे अहम बात, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियां, उनके सिद्धांत और उनके सीक्रेट्स आपको लगातार मिलते रहे, तो अभी बुक विक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट में लिखिए कि आप किस एरिया में सबसे ज्यादा प्रेरित महसूस हुए और किस तरह की मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हैं। आपकी कहानी हमें और लोगों को भी प्रेरित करेगी। दोस्तों, याद रखिए, आपका समय अनमोल है, आपकी ऊर्जा कीमती है और आपके सपने हकीकत बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसे छोड़िए नहीं, अब से हर दिन पर्पसफुल और पावरफुल बनाइए।
यही है जोसेफ मर्फी का असली संदेश।